प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों असम राइफल्स जीडी भर्ती 2024। जी हाँ साथियों, असम राइफल में जीडी की भर्ती निकली है, जो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ये भर्ती है। महिला पुरुष दोनों इसमें ऑल इंडिया के आवेदन कर सकते हैं। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। इस भर्ती में कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी, सीधा फिजिकल और ट्रायल्स के अनुसार ही आपका चयन हो जाएगा। ठीक है जी, पूरी जानकारी देंगे, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है, संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। ऑनलाइन आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट भी हम आपको बताने वाले हैं। एज, योग्यता, चयन, वेतन, फॉर्म फीस, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और वो नोटिफिकेशन भी आपको यहीं पर स्क्रीन पर ही दिखाएंगे और सारे डाउट आपके क्लियर करेंगे। ठीक है जी, तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। जो भी जॉब्स निकलती है उसकी पूरी संपूर्ण जानकारी हम आपको सरल भाषा में उपलब्ध करवाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इस भर्ती की पूरी जानकारी को देख लेते हैं। जो भी खबर है उसको अच्छी प्रकार से समझेंगे, पूरी जानकारी अच्छी समझ में आ जाएगी आपको, बिल्कुल टेंशन ना लें आप। और ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ही भर्ती है, हर कोई इसमें फॉर्म नहीं भर पाएगा, ये पहले ही बता देता हूँ साहब मैं आपको। ठीक है, जो भी खिलाड़ी है उसी के लिए ये भर्ती है। जो खिलाड़ी होंगे वो इसमें आवेदन करेंगे। अगर आप खिलाड़ी नहीं है, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है खेल का, तो भी आप इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए और 10वीं पास ही इसमें योग्यता रखी गई है। ठीक है जी, आ जाओ फटाफट से इसकी पूरी जानकारी को समझ लेते हैं। असम राइफल क्या है भाई, थोड़ा सा ऐसे करूं। असम राइफल जीडी भर्ती 2024 असम राइफल स्पोर्ट्स भर्ती है, सीधी भर्ती है। जीडी खुली रैली भर्ती होगी, बिना परीक्षा की सीधी भर्ती होगी। 10वीं पास योग्यता है। आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं। ऑल इंडिया के महिला पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज, योग्यता, फीस, चयन, वेतन, फिजिकल, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है साहब, अब फटाफट से हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। ठीक है साहब, अब आ जाओ फटाफट से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं। ये रहा तुम्हारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि जारी हो चुका है। ठीक है जी, ये आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है असम राइफल का। ये है ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल असम राइफल शिलोंग। ठीक है जी, ये तुम्हारी भर्ती निकली है जो कि डायरेक्ट रैली भर्ती होगी। 6 सितंबर 2024 को यह जारी कर दिया गया था और इस भर्ती के आवेदन 28 सितंबर 2024 से ऑनलाइन मोड से आवेदन शुरू हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 27 अक्टूबर 2024 इस भर्ती की लास्ट डेट रहेगी साहब। 27 अक्टूबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। रैली कब से शुरू हो जाएगी? तो 25 नवंबर 2024 से तुम्हारी रैली शुरू हो जाएगी। अब जिसका नंबर आएगा 25 नवंबर को वो 25 को जाएगा, जिसका आगे आएगा तो आगे जाएगा, इस प्रकार। लेकिन 25 नवंबर 2024 से रैली शुरू हो जाएगी साहब। ठीक है, सीधी भर्ती है, खुली भर्ती है। पहले तो आपका फिजिकल होगा, फिजिकल पास करने के बाद में लंबाई, सीना वगैरह दौड़ दाड़ हो जाएगी ना। उसको पास करने के बाद में साथियों आपसे क्या करवाया जाएगा? ट्रायल करवाया जाएगा। जिस खेल के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वही खेल आपसे वहां खिलवाया जाएगा। ट्रायल्स का मतलब होता है खेल खिलवा के देखेंगे वो आपसे। जैसे मान लो आप फुटबॉल से फॉर्म भर रहे हो, फुटबॉल का आपके पास सर्टिफिकेट है, फुटबॉल के गेम आप खेलते हैं, तो वहां पर भी आपसे फुटबॉल ही खिलवाई जाएगी। ठीक है, बस यही चीज़ें हैं। ठीक है जी, महिला पुरुष सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं और इसका पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है ये आपको ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लें में, क्योंकि टेलीग्राम पर जो भी भर्तियां आती हैं, जो भी जॉब्स आती हैं, सभी जॉब की जो भी नोटिफिकेशन होती है टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। ठीक है साहब, चलो अब फटाफट से इसकी और भी जानकारी को समझ लेते हैं। अच्छी प्रकार से मैं आपको समझा देता हूं। अब कौन कौन से खिलाड़ी इसमें आवेदन कर सकते हैं, कितने क्या पद हैं, सारी चीजें क्लियर करेंगे। इसमें देखो, ये तो है मेल, ये है फीमेल। ठीक है जी, ये तो है पुरुष, ये है महिला। बिल्कुल साहब, अच्छा जी। अब देखो हम बात करते हैं सीधी रैली की। इसमें ये पद रहेंगे आपके, 19 पद पुरुष के हैं, 19 ही पद महिला के हैं। टोटल 38 पदों पर ये भर्ती निकली है साहब। ठीक है जी, कौन कौन से खिलाड़ी इसमें आवेदन कर सकते हैं? तो एक तो देखो रेसर है जो 400 मीटर वाले हैं, वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। 2 पद इनमें है, एक एक पद सबके बराबर है, इनमें टोटल बराबर पद हैं, देख लीजिएगा आप। ठीक है साहब, बिल्कुल। लॉन्ग जंप
यानी कि जो लॉन्ग जंप लंबी कूद वाले हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, एक एक पद है। जेवेलियन थ्रू एक एक पद है, ठीक है जी। ये है फेंकिंग, फेंकिंग यानी तुम्हारा भाला फेंक, ठीक है साहब। भाला फेंक में भी अगर आप हो खिलाड़ी तो 2-2 पद इसमें हैं, ठीक है जी। फुटबॉल में भी है 3-3 पद दोनों के, ठीक है जी। ये है तुम्हारी क्या बोलते हैं इसको, आर्चरी, हाँ जी, इसमें भी है। बैडमिंटन इसमें भी है, शूटिंग स्पोर्ट्स इसमें भी है, जूडो कराटे इनमें सब में है साथियों, ठीक है जी। आर्चरी क्या ये तीरंदाजी है, कहीं तुम समझो ना समझो मैं लिख ही देता हूँ भाई, ये लो साहब, तीरंदाजी, तीरंदाजी में भी पद हैं साथियों, 3-3 पद हैं। तो इस प्रकार से टोटल 38 पदों पर ये भर्ती है। अब ये खुली भर्ती है, ठीक है जी। तो कहाँ पर आपको जाना पड़ेगा रैली के लिए, तो ये खुली भर्ती है, तो देख लीजिएगा आप, डायरेक्ट कंडक्ट रिक्रूटमेंट रैली, ये है यहाँ पर 1, ये है यहाँ पर 2, ठीक है जी। जो यहाँ तक हैं तीरंदाजी तक वाले ये सभी कैंडिडेट हैं, ये इस एड्रेस पर जाएंगे भाई रैली में, ठीक है साहब। इस एड्रेस पर, क्या नाम है इस एड्रेस का, हेडक्वार्टर IGARN कोहिमा नागालैंड, नागालैंड में आपको जाना पड़ेगा साथियों। अगर नागालैंड आप जा सकते हैं तो ही आप इसमें फॉर्म भरें, अन्यथा फॉर्म ना भरें, ठीक है जी। और बाकी ये जो कैंडिडेट हैं, ये जो बचे हुए हैं, बैडमिंटन है, शूटिंग है, जूडो कराटे वाले हैं, ये सारे यहाँ पर जाएंगे रैली में। असम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल, सुखोवी, दीमापुर, नागालैंड, इस एड्रेस पर आपको जाना पड़ेगा। डायरेक्ट रैली भर्ती होगी, ठीक है, नवंबर में शुरू हो जाएगी, आपके पास सूचना आ जाएगी फॉर्म भरोगे तो, ठीक है जी। तो नागालैंड में ही आपका यहाँ पर फिजिकल होगा, यहीं पर आपका ट्रायल होगा। अगर आप जाना चाहते हैं नागालैंड में तो ही फॉर्म भरें, अन्यथा फॉर्म ना भरे कोई, ठीक है साहब। आगे की जानकारी मैं आपको देता हूँ, चलो फटाफट से। हाँ, जो भी जानकारी होगी वो आपको अच्छी प्रकार से मैं समझा दूंगा। ऑनलाइन आवेदन करना है मित्र के माध्यम से। फॉर्म फीस वगैरह की सारी चर्चा कर लेते हैं। एप्लीकेशन फीस क्या लगेगी, देखो आप, इसमें लगेगी साथियों, जनरल और OBC कैटेगरी के जो हैं वो उन कैंडिडेट की 100 रुपये फॉर्म फीस लगने वाली है, नॉन रिफंडेबल, वापस नहीं भेजे जाएंगे। अच्छा, और किस पे करना है आपको, ये जो अकाउंट नंबर वगैरह दे रखे हैं, इस अकाउंट नंबर में इनका पैसा जाना चाहिए फॉर्म फीस का। देखो, द फीस विल बी डिपॉजिट ऑनलाइन बाय द कैंडिडेट इनटू SBI करंट अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर दे रखे। इसी पर रिक्रूटमेंट ब्रांच हेडक्वार्टर DGAR शिलोंग, ये पिन कोड नंबर दे रखे। पेएबल एट SBI हेडक्वार्टर DGAR लेटोकर ब्रांच, IFSC कोड भी दे रखे हैं। इस अकाउंट नंबर में इनकी फॉर्म फीस जानी चाहिए। किन किन की लगेगी फॉर्म फीस, जनरल OBC वालों की। बाकी नो फीस इज चार्ज फ्रॉम कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST और महिला कैंडिडेट। जितने भी SC ST के कैंडिडेट हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उनको फॉर्म फीस नहीं देनी है। और जितनी भी महिलाएं हैं उनको भी फॉर्म फीस नहीं देनी है, उनका फ्री रहेगा, ठीक है साहब। आ जाओ फटाफट से और भी बात कर लेते हैं, एज की बात कर लेते हैं। अब इसमें जो एज है, एज क्राइटेरिया की बात करते हैं। एज में क्या क्या बातें हैं वो देखते हैं। एज देखो अब तुम, असम राइफल मैन और राइफल वुमेन जनरल ड्यूटी, इसमें देखो 18 से 23 साल किसको है, सभी के लिए है, लेकिन छूट भी दी गई है। अपर एज रिलैक्सेशन फॉर जनरल OBC को 5 साल की छूट है साथियों, यानी कि जनरल OBC को 5 साल की छूट मिल गई और SC ST को 10 साल की छूट मिल गई है, ठीक है साहब। योग्यता क्या मांगी गई है, 10वीं पास प्लस में सर्टिफिकेट। किस चीज का सर्टिफिकेट साहब, अरे भाई खेल का सर्टिफिकेट होना चाहिए ना आपके पास। बगैर सर्टिफिकेट के आप कैसे फॉर्म भर पाओगे, खिलाड़ी नहीं हो तो, ठीक है जी। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया है। प्लेयर हु हैव पार्टिसिपेट, कौन कौन से खिलाड़ी इसमें भाग ले सकते हैं, तो देखो एनी इंटरनेशनल कंपटीशन में खेले हैं, नेशनल कंपटीशन में खेले हैं, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में खेले हैं, नेशनल स्पोर्ट्स में खेले हो, गेम्स फॉर स्कूल्स में खेले हो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भाग लिया हो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग लिया हो, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में भाग लिया हो, तो आप इसमें आराम से फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है साहब। हो गई बात क्लियर, हो गई साहब। आगे की हम बात करते हैं। हाँ, किन किन को यहाँ पर जो है प्रथम प्राथमिकता मिलेगी, जो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है। ये सारे हैं इंटरनेशनल, नेशनल, इंटर यूनिवर्सिटी, नेशनल स्पोर्ट्स गेम, स्कूल, खेलो इंडिया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ पर और भी आराम से आप पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम पर डाल देंगे। अब एज लिमिट की बात हो ही गई थी और बाकी अच्छी प्रकार से समझा देते हैं। जनरल OBC कैंडिडेट को 18 से 28 साल की एज वाले फॉर्म भर सकते हैं। 1 अगस्त 2024 को एज की गणना की जाएगी।
अब जनरल ओबीसी वाले जो हैं 1 अगस्त 1996 से 1 अगस्त 2006 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, DOB डेट ऑफ बर्थ है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि 1996 से 2006 तक के बीच में 2007 वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे और 1995 वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे। कौन कौन से? जनरल ओबीसी वाले। ठीक है साहब। और SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनकी जो एज मांगी गई है 18 से 33 साल मांगी गई है। 1 अगस्त 2024 को एज की गणना होगी। ये जो SC ST वाले हैं ये 1 अगस्त 1991 से 1 अगस्त 2006 के बीच में अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 2007 वाला तो कोई भी फॉर्म नहीं भर पाएगा। और इसमें SC ST वाला अगर कोई 1990 का है, कोई बूढ़ा आदमी है, तो वो भी फॉर्म नहीं भर पाएगा। ठीक है साहब, हो गई बात क्लियर। अब आगे बात करते हैं। चलो, जो भी चीज़ें हैं मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ, पूरी जानकारी आपको देंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? तो सिलेक्शन प्रोसेस तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो कैंडिडेट है उसको साथियों क्या करना होगा? फिजिकल देना होगा। ठीक है जी। सबसे पहले तो, अरे भाई मिटने मत तू बस। सबसे पहले तो फिजिकल होगा, फिर आपका ट्रायल होगा। ठीक है जी, यानी खेल खिलाया जाएगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेरिट लिस्ट जारी होगी, मेडिकल होगा। ठीक है जी। इस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा जो आप आराम से देख सकते हैं। बाकी फिजिकल में क्या क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, PST होगा आपका। सभी कैंडिडेट जो भी ऑल कैटेगरी के हैं उनकी, जो मेल कैंडिडेट हैं, पुरुष हैं, जिनकी हाइट 170 रहेगी, फीमेल कैंडिडेट जो हैं, महिलाएं हैं, उनकी हाइट 157 रहेगी, सीना 80 से 85 रहेगा। और जो साथियों ST के जो कैंडिडेट हैं, ST के कैंडिडेट हैं, पुरुष 162.5 सेंटीमीटर हाइट है, ST की महिला 150 सेंटीमीटर हाइट, सीना 76 से 81। ठीक है साहब, ये सीना रहेगा। बाकी आप देख सकते हो अपने कैंडिडेट फिलिंग ऑफ द कैटेगरी, गोरखा, कुमाऊं, ठीक है, जो भी है, डोगरा वगैरह, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख वाले जो हैं इनकी ये 165, 155 इस प्रकार से हाइट रहेगी। ठीक है साहब, आगे बात करते हैं। अब इसमें चेस्ट वगैरह जो मैंने बताई दी आपको, वेट वगैरह तो उसके हिसाब से रहेगा। फील्ड ट्रायल जो होगा साथियों वो तुम्हारा वहीं पर होगा। ट्रायल के नंबर वगैरह जो है वो पास मार्किंग होंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, खेल खिलवाया जाएगा, वो तो सीधी बात है। बिल्कुल साहब। अच्छा, मेडिकल का दे रखा है, आंखें वगैरह ठीक ठाक होनी चाहिए, 6/6 होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। और जो भी जानकारी है वो मैंने आपको बता दिया है। फाइनल सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया है, उसी प्रकार से होगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। ठीक है जी। तो ये तो हो गई अपनी सारी मोटी मोटी जानकारी। अब सब वेतन, अरे वेतन तो बढ़िया मिलेगा। ठीक है, वेतन तो ठीक ठाक मिलेगा। 21,700 से तुम्हारा वेतन 35,000 प्लस जाएगा, 35,000 प्लस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहे डिप्टी कमांड साहब के, मेजर साहब के सिग्नेचर मोहर। ठीक है जी। तो ये थी पूरी की पूरी जानकारी। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप इच्छुक हैं इस भर्ती के तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ये सोचें कि साहब हम तो दूर नहीं जा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके राज्य में जब भर्ती आएगी तो उसमें भी आप फॉर्म लगा दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।